इफिसियों 4 मसीह की देह में एकता और परिपक्वता। एक इसलिए मैं जो प्रभु का बंदी हूँ तुम्हें समझाता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम्हें बुलाया गया है उसके योग्य जीवन बिताओ। 2 पूरी दीनता और नम्रता के साथ रहो, धैर्य रखो, प्रेम में एक दूसरे के साथ सहन करो। 3 आत्मा की एकता को शांति के बंधन से बनाए रखने का पूरा प्रयास करो। 4 एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसा कि तुम अपनी बुलाहट की एक ही आशा के लिए बुलाए गए थे। 5 एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। 6 और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर, सबके बीच और सब में है। 7 परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह की माप के अनुसार अनुग्रह दिया गया है। 8 इसलिए लिखा है, जब वह ऊपर गया तो वह कैदियों को अपने साथ ले गया और लोगों को वरदान दिए। 9 वह ऊपर गया कहने का क्या अर्थ है, सिवाय इसके कि वह पहले पृथ्वी के निचले भागों में भी उतरा था। 10 वही जिसने नीचे उतरकर अब सभी स्वर्गों से ऊपर चढ़ गया है ताकि वह सारी सृष्टि को परिपूर्ण कर दे। 11 और उसी ने कुछ को प्रेरित, कुछ को भविष्यद्वक्ता, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे और शिक्षक नियुक्त किया। 12 ताकि पवित्र लोग सेवा के कार्य के लिए सिद्ध किए जाएं, जिससे मसीह की देह का निर्माण हो। 13 जब तक कि हम सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और परिपक्व मनुष्य बने और मसीह की पूर्णता की माप तक पहुँचें। 14 तब हम अब और बालक न रहें, जो हर तरह की शिक्षा की हवा से और मनुष्यों की चालाकी और धोखे की युक्तियों से इधर उधर डोलते हैं। 15 बल्कि प्रेम में सत्य बोलते हुए हम सब बातों में उसमें बढ़ते जाएं जो सिर है, मसीह। 16 उसी से सारा शरीर हर जोड़ से जुड़ा और एक साथ बंधा हुआ प्रेम में बढ़ता है और हर अंग अपने अपने काम को करता है, जिससे देह का निर्माण होता है। मसीही जीवन के लिए निर्देश। 17 इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में इस पर जोर देता हूँ, अब तुम उन अन्य जातियों की तरह न चलो जो व्यर्थ सोच में चलते हैं। 18 उनकी समझ अंधकार में है और वे परमेश्वर के जीवन से अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर की अज्ञानता और उनके दिलों की कठोरता उन्हें अलग करती है। 19 उन्होंने संवेदनशीलता खो दी है और वे अपनी इच्छाओं की गंदगी में लिप्त होकर हर तरह की अशुद्धता में डूब गए हैं और लालच में हैं। 20 लेकिन तुमने मसीह को ऐसा नहीं जाना। 21 जब तुमने उसके विषय में सुना और उसमें वह सत्य पाया जो यीशु में है। 22 तो तुम्हें सिखाया गया कि अपनी पुरानी प्रकृति को त्याग दो, जो धोखेबाज इच्छाओं से बिगड़ती जा रही है। 23 और अपनी सोच में नया बनो। 24 और उस नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के स्वरूप में सच्ची धार्मिकता और पवित्रता में रचा गया है। 25 इसलिए अब झूठ को त्याग कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम सब एक ही शरीर के अंग हैं। 26 क्रोधित हो तो पाप मत करो, सूरज ढलने तक तुम्हारा क्रोध न बना रहे। 27 और शैतान को अवसर मत दो। 28 जो चुराया करता था अब और न चुराए, बल्कि अपने हाथों से कोई अच्छा काम करे ताकि जरूरतमंदों के साथ बांट सके। 29 तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात न निकले, बल्कि वही जो जरूरत के अनुसार उपयोगी हो, ताकि सुनने वालों को फायदा हो। 30 और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम्हें छुटकारे के दिन के लिए छापा गया है। 31 हर तरह की कड़वाहट, क्रोध, गुस्सा, झगड़ा और बदनामी को हर प्रकार की बुराई के साथ अपने से दूर करो। 32 एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणाशील बनो, एक दूसरे को क्षमा करो, जैसा मसीह में परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया।